we discuss about the gills of agaricus. This is the transverse section of gills of the agaricus, or this consists of the central portion called the trama, then ट्रामा से सब हार्मोनियम पोर्शन होता है यहाँ पे, फिर हार्मोनियम पोर्शन एंड देन बेसिडियोस्पोर्स, फिर दिस इज द इनलोंगेटेड पोर्शन ऑफ गिल्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द गिल्स, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे इनलोंगेट एनलार्ज करके दिखाया गया है। सेंट्रल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द मैनी हाइफी दैट रन पैरेलल टू ईच अदर, they may be loosely arranged and they are dikaryotic hyphae and sterile hyphae. This portion is called ट्रामा, एंड ट्रामा से बहुत सारी स्मॉल hyphae निकलती है जो कि राउंडेड स्ट्रक्चर है, और that are also sterile hyphae are called, this portion is called subhymeneum. फिर subhymeneum से some fertile hyphae निकलती है, उन जो कि बॉटल शेप्ड और बेली लाइक है, उनको हम बेसिडियम कहते हैं। एंड बेसिडियम प्रोड्यूस द सम पैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टेरिगमाटा। स्टेरिगमाटा से अटैच है बहुत सारे बेसिडियो स्पोर्स, एंड बेसिडियो स्पोर फॉल इन फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस द न्यू हाइफी। तो दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम हार्मोनियम कहते हैं। हार्मोनियम में फर्टाइल एज वेल एज स्टेराइल हाइफी होती है। फर्टाइल हाइफी को हम, जो कि बॉटल शेप और क्लब शेप है, उनको हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के बीच बीच में बहुत सारी स्टेराइल हाइफी है, इलोंगेटेड और क्लब शेप हाइफी है, दे आर कॉल्ड पैराफाइसिस, ये स्टेराइल हाइफी है। और इन हाइफी का क्या काम है, ये इन बेसिडियम को अपनी जगह पे फिक्स रखती है, इनके बीच में ये आ जाती है, तो इनकी फिक्सेशन का काम करती है ये हाइफी। और ये सपोर्ट देती है बेसिडिया को, और इसको हार्मोनियम पोर्शन को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है ये हाइफी। दिस इज अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द गिल्स, और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देन द स्पोर डिस्पर्सल कैसे होती है, जैसे ये स्पोर्स है, स्पोर फॉर्मेशन हो गई, और स्पोर्स फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ये बेसिडियम है, बेसिडियम में होती है, ये डाइकैरियोटिक सेल्स होती है, इसमें बाइन्यूक्लिएट होता है इनिशियल स्टेज में, फिर ये फ्यूज होके सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज होके जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया उसमें फिर मियोसिस होगी, मियोसिस प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, फिर इस बेसिडियम के ऊपर ये पैग लाइक प्रोसेस निकलेगी, एंड दे बियर, और ये प्रोजेक्शंस है वो राउंड स्ट्रक्चर बना देती है, उन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये सेप्टा बन जाएंगे, और दे प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर्स। अब बेसिडियोस्पोर की डिस्पर्सल कैसे होगी, इस पोर्शन में जो है बेसिडियम के, यहाँ पे एक ड्रॉप के फॉर्म में ड्रॉप है लिक्विड की, वो बाहर आएगी, जो कि मेम्ब्रेन से सराउंड होगी, और उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। वो जब 1/5 साइज की हो जाएगी बेसिडियम से, तो तब ये बेसिडिया है, ये इसे इन स्टेरिगमा से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप डेवलप होगी, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से ये डिटैच हो जाएंगे, और फिर ये फॉल होंगे गिल से बाहर इन द फेवरेबल कंडीशन में, एंड देन दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू हाइफी।